शांति। अंतिम समय की सेवा, मनसा सेवा। अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 1979। मनसा सेवा का सहज साधन, अटूट निश्चय। जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। वह मनसा सेवा करते हैं क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को न भी सुनते हो, लेकिन अंदर में यह समझते जरूर है कि इनका जीवन कुछ बना है। तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी यह सेवा चलती रहती है। यह भी मनसा सेवा है। 17 दिसंबर 1979। तो मनसा सेवा का साधन क्या है? अटूट निश्चय। जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। वह मनसा सेवा करते हैं क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को न भी सुनते हो, लेकिन अंदर में यह समझते जरूर है कि इनका जीवन कुछ बना है। तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी यह सेवा चलती रहती है। यह भी मनसा सेवा है। तो मनसा सेवा का साधन कौन सा बताया आज? अटूट निश्चय। जो ऐसे अटूट निश्चय बुद्धि होते हैं, वो क्या करते हैं? वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। और जो दूसरी आत्माएं हैं, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माओं को जब देखती है, चाहे वो ज्ञान न सुनने वाली हो, चाहे वो घमंडी हो, क्या सोचती है देखकर? इनको कुछ मिला है, इनका जीवन बना है, इन्होंने अपने जीवन को कुछ तो बनाया है। तो जो शुरू से ही अटल निश्चय बुद्धि है, उनकी इसी तरह की सेवा चलती रहती है। और यही सेवा जो है वो मनसा सेवा है। तो एक है अटल निश्चय बुद्धि आत्माएं, और वो भी शुरू से अटल निश्चय बुद्धि आत्माएं, और उनकी सेवा जो चलती है वो कौन सी चलती है? मनसा सेवा में भी कौन सी मनसा सेवा? वायुमंडल को शुद्ध करना, वातावरण को शुद्ध करना, ये भी सेवा है। तो आज हमको किसको प्रकाश देनी है? वायु को ही प्रकाश देनी है। मंडल शुद्ध हो जाएगा। वायुमंडल को प्रकाश देना और वायु को पवित्र करना। गीता में भगवान ने अपनी विभूति बताई है वायु कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। क्यों? वायु का संबंध पवित्रता से कैसा? शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। ऐसा वहाँ वाक्य है गीता में। तो इसके लिए पवित्रता फैल जाती है। वो उसका कहीं लगाव नहीं है। दो चीजें हैं ऐसी जो रुकती नहीं है, नदी और वायु। वायु कहीं पर भी रुकती नहीं है, किसी भी चीज को पकड़ती नहीं है, कहीं पर भी लगाव नहीं है। क्योंकि जहाँ लगाव होता है, वहीं से अपवित्रता चालू होती है। अपवित्रता का बीज जो है वो लगाव है। कहीं पर भी कोई ठहरता है,
किसी व्यक्ति पर, स्थान पर, परिस्थिति पर वहां लगाव उत्पन्न होता है, झुकाव उत्पन्न होता है, आसक्ति होती है, अनुरक्ति होती है। उसी अनुरक्ति से अपवित्रता की शुरुआत होती है। चाहे वो शरीर की बीमारी क्यों ना हो, फिर जहां पर भी ठहरना है वहां से अपवित्रता शुरू होगी। तो वायु जो है वो, उसमें लगाव रहित वायु, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। जहां जहां वो ठहरती है वहां क्या होता है? सड़ांध, वहां पे दुर्गंध उत्पन्न होती है अगर ठहर जाए कहीं। और वायु की तुलना और एक जगह की है गीता में, वो है मन। ये मन कैसा है? वायु की तरह है। वायु को पकड़ सकते हैं क्या? इसके लिए अर्जुन पूछता है कि ये जो मन है ये वायु की तरह है। जैसे वायु को वश में करना असंभव है, वैसे ही इस मन को भी असंभव करना, मन को भी वश में करना असंभव है। तो वायु को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ताले नहीं लगाए, हाँ, ताले नहीं लगाए जा सकते। तो वायु जो है वो सर्वत्र है, वायु जो है चारों ओर है। वायु पुत्र, पवन पुत्र, चलो वो तो दूसरी बात है। तो वायु जो है वो पवित्र करने वालों, पवित्रता का एक निशानी है। उससे सीखने का एक गुण है जो है कि कहीं पर भी लगाव ना हो। जहाँ लगाव होगा वहां पर अपवित्रता होगी। हाँ, वायु का संबंध सबसे है। एटमॉस्फेयर जो है ना, धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसको सकाश देना। क्यों सकाश देनी है इस वायु को? क्योंकि आज जो वायु है वो कैसी है? प्रदूषित है। एक तो विकार, दूसरा एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है एयर पोल्यूशन का। आज वायु प्रदूषण है, उससे बहुत कुछ हो रहा है। केवल बीमारियां ही नहीं, बीमारियां तो है ही है, पर ये जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, प्रदूषक, पोल्यूटेंट्स जो है, एयर पार्टिकल्स जो है, उससे बहुत सारी चीजों का नुकसान हो रहा है। बीमारियां तो है ही, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। फैक्ट्रीज से जो पोल्यूशन निकल रहा है, ये जो है अपना मोटर व्हीकल्स, उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, जो फैक्ट्रीज से, बॉयलर्स से, सारे विश्व भर में जो भी इस तरह की फैक्ट्रीज है, हथियार, बहुत सारी चीजें हैं, इनसे बहुत सारा प्रदूषण निकल रहा है। तो ये जो पार्टिकुलेट्स है, इससे बहुत सारी बीमारियां, बच्चों में बहुत सारी बीमारियां, इससे क्रॉप्स, जो फसल है, उसको भी नुकसान है। उससे बहुत सारी एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं उसमें, उससे होने वाला अलग नुकसान, ग्रीन हाउस गैसेस, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग, वो भी बहुत सारे। धरती का जो वातावरण है, धरती का जो टेम्परेचर है, थोड़ा भी यदि बढ़ता है, हमको नहीं पता चलता है, परंतु थोड़ा भी बढ़ता है तो उसका बहुत ही घातक परिणाम है। क्योंकि बर्फ पिघलने लगती है उधर, वो बर्फ समुद्र में आती है, समुद्र का पानी का स्तर जब बढ़ेगा तो वो पानी शहरों में घुसेगा। डीजल, हर बार बाबा कोई शील दादी के तन में आके तो नहीं बताएगा ना कि डीजल लीक हो रहा है मधुबन में, कि बताएगा? तो ये जो लीकेजेस है, गैसेस लीक, चिमनी, एग्जॉस्ट, रिफाइनरीज, बॉयलर्स, इंडस्ट्रीज,
वेस्ट, प्लांट, पावर प्लांट्स, बहुत सारी है ऐसी, फ्रिज से लेके कहो या किससे भी कहो, ये जो भी है, आज जो पर्यावरण है वो प्रदूषित है। 2012 का जो फिगर है उसमें कहा हुआ है 80 लाख डेथ, 80 लाख डेथ जो हुई है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है, और ये फिगर बढ़ रहा है। शरीर में बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां बहुत ज्यादा, कैंसर से लेके तो निमोनिया से लेके तो अस्थमा से लेके दमा से लेके पेट की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां। छोटे बच्चे को अगर एक्सपोजर हो जाए तो बड़ा होने के बाद उसको स्किज़ोफ्रेनिया, पागलपन और इस तरह की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो आज जो वायु है संसार में वो संपूर्ण प्रदूषित है। एक तो ये कारण, दूसरे कारण अब जो कि सूक्ष्म कारण है, एक तो स्थूल कारण है ये, फिर दूसरे कुछ ज्ञान के हिसाब से कौन से कारण है? एक तो बताया विकार, क्योंकि मनुष्य के मन में जो संकल्प होते हैं वो फैलते हैं, तरंगित होते हैं वातावरण में। एक तो विकार, काम, क्रोध, वातावरण में ही काम, वासना और क्रोध, हिंसा, तो ये सारा वातावरण में फैला हुआ है आज। उसके बाद में व्यर्थ कहो या निगेटिविटी कहो, नकारात्मकता, मनुष्य का मन इतना नकारात्मक हो गया है कि वैसे ही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं। कोई अगर चाहे भी वो सकारात्मक रहे परिस्थितियों के प्रति, फिर भी वायुमंडल उसे परवश करता है, उसके वजह से चिंता और फिर उससे उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस और बीमारियां, सब कुछ। तो आज पर्यावरण जो है संपूर्ण दूषित है। इस पर्यावरण को हमें इसका परिष्कार, हिंदी में शब्द है परिष्कार, परिष्कार करना है, इसका शुद्धिकरण करना है इस एटमॉस्फेयर का, और ये कार्य हमारा है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। यहाँ तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, पर हमने जो बातें कही, स्थूल एयर पोल्यूशन, उसको भी शुद्ध करना है, और वो कर्तव्य हमारा है। रोज वायु को प्रकाश देना, वायुमंडल को शुद्ध करना, पवित्र करना, विकारों से, निगेटिविटी से। भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, पता होगा भोपाल की आपदा जो हुई थी, कितने लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए थे। जो केवल गैस लीक हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में 1984 दिसंबर में, मरने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा थी, पर जो सरकारी आंकड़े थे कम थे, परंतु जो प्रभावित हुए उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी उस गैस स्ट्रेटेजी से। क्यों हुआ वो अभी तक डिबेट है, पता नहीं क्यों हुआ, कहाँ लीक हुआ, किसकी गलती थी, किसी को पता नहीं, पर जो हुआ था उसका प्रभाव अब तक भी है, क्योंकि वायुमंडल में उसका प्रभाव हुआ था। उसी तरह द ग्रेट स्मॉग लंदन में जो हुआ था, कोहरा, पूरा वातावरण में वो कोहरा छा गया था 1954 दिसंबर में, 2 दिन या 6 दिन तक जो चला था, उसका भी असर से कितने ही लाखों लोग प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से जो भी प्राकृतिक आपदाएं जो है, एक रीति से मैनमेड कहो या नेचुरल कहो, व्हाटएवर, परंतु उससे कितने ही लोग प्रभावित हुए थे। और आज बड़े शहरों में जाओ तो केवल सुबह का समय है थोड़ा सा ठीक रहता है, बाकी दिन भर तो शुद्ध हवा है ही नहीं। बीमारियां तो है ही, वो तो सारे पार्टिकुलेट्स और गैसेस, टॉक्सिक केमिकल्स, गैसेस तो है ही, पर साथ साथ विकार है उसमें।
वो सारे ही मन को प्रभावित कर रहे हैं। ना तो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ रह सकता है और ना ही उसका चित्त स्वस्थ रह सकता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। क्या करना है? रोज इस वायुमंडल को, इस वातावरण को शुद्ध करना है अपने श्रेष्ठ संकल्पों से। एक तो ये शुद्धिकरण है। दूसरा है, हमारे स्थूल कर्म भी ऐसे ना हो कि जिससे वातावरण अशुद्ध हो। जैसे कि स्थूल, हाँ इस तरह की हमारी जो भी बातें हैं, वृक्ष को काटना, जंगल तोड़, डिफॉरेस्टेशन, वो भी उसमें आता है। हमारे अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या करें? वायुमंडल को हम कैसे प्रदूषण फैलाते हैं? नहीं, वो नहीं, सूक्ष्म नहीं, स्थूल। जैसे हाँ, नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, स्थूल। मौसम ठीक नहीं तो बोलते हैं नहीं, वो सूक्ष्म है, वो तो दूसरा। स्थूल प्लास्टिक फेंकना, पॉलिथीन फेंकना, कुछ खाना, कचरा इधर उधर फेंकना, वो एक दूसरा है, उस पे आएंगे हम। वो एक अपने आप में एक विषय है। और स्थूल में, वो भी सूक्ष्म में है। और स्थूल में पॉलिथीन, प्लास्टिक, कहीं ना कहीं गंदगी करना, बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट नहीं है उसको फेंक देना। हाँ, वो सब भी जो है ना, ये सब जो है, ये सब भी स्थूल रूप से वातावरण को प्रदूषित करता है। चॉकलेट खाया, वो रैपर हो गया, वो ट्रेन से, गाड़ी से, बस से चलते चलते, कार से चलते चलते बाहर फेंक दिया। केले को फिर भी ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो उससे दूसरी प्रकार की आपदा है, परंतु वो तो चलो गाय भी खा लेगी। परंतु ये जो है रैपर्स, पॉलिथीन, प्लास्टिक्स, ये सब भी जो फेंकते हैं, वो सब क्या है? किसी को आदत होती है ना, कार से जा रहे, टोली का वो है, खा रहे, खाना पूरा हुआ तो हाथ डाल के बाहर। पानी का बोतल, प्लास्टिक वाला, बिस्लरी, पानी पी के हो गया बाहर। यहाँ पर भी है, वैसे तो है कहीं कहीं जगह। एक बार कोई गेस्ट आए थे हमारे, तो हमने, माउंट आबू में है ना वो पॉलिथीन यूज नहीं करना, तो हमने उनको बस वहीं से जब स्टेशन से पिकअप किया तो वहां से उनको बताया, यहाँ पे ना एकदम बहुत स्ट्रिक्ट है माउंट आबू में, फाइन लगता है अगर कोई पॉलिथीन यूज करता है तो उनको किसी दुकान में लेके गए, वहां से उस दुकानदार ने पॉलिथीन में ही दिया वो जो भी चीज देनी थी। तो कहीं कहीं जगह तो है, परंतु वो कितना लागू हो रहा है वो एक प्रश्न है। तो ये सारी जो चीजें हैं, कुछ भी चीज खाना और उसको फेंक देना ट्रैवल करते समय, ये भी प्रदूषण को फैलाना है। वो तो हाँ, वो भी है, वो तो बहुत ज्यादा है। वो बीड़ी, सिगरेट, ये जो भी है उसका जो धुआं है, या फिर ऑटोमोबाइल, अपना जो मोटर व्हीकल्स है, उसमें भी कुछ लोग डीजल और ये सब भर के, कभी कभी केरोसिन डाल के उसमें मिक्स करके, फिर कितना उसका धुआं उड़ता है, वो भी एक प्रदूषण। तो स्थूल में जो हमारे व्यक्तिगत स्तर पे है, वो कोई भी चीज खा के उसका जो रैपर है वो कहीं पर भी फेंकना नहीं, उसको जमा करना है, उसको उचित स्थान पर ही फेंकना। एक तो ये। फिर दूसरा जो भाई जी ने कहा वो है मोबाइल से चालू होता है, उसके भी वाइब्रेशंस फैलते हैं। टीवी, नॉइस पोल्यूशन, आवाज, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि भी एक प्रदूषण है। जितना शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे, उतना एक पर्यावरण को हम अप्रगट रूप से प्रकाश दे रहे हैं। वायु, आवाज जितना जोर से करेंगे, जितना आवाज करेंगे, उतना ही क्या है वो प्रदूषण को बढ़ावा देना।
उसमें एक होता है, हमने कई सारी आत्माओं को देखा है कि जब गाड़ी चलाते हैं, जैसे हमारे ही कैंपस में शांतिवन, कई सारे ऐसी आत्माएं हैं जो बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाती है, वो रुक जाएंगे, नहीं बजाते। वो कहते हैं हमारा कैंपस में हम नहीं बजाएंगे, आवाज नहीं करेंगे। वो दूसरी बात है शहरों में, परंतु जहाँ कोई जरूरत नहीं है, हाँ मतलब अंदर ही अंदर, जैसे कैंपस के अंदर ही जोर जोर से हॉर्न बजाना, जैसे शांतिवन में वहां पर जोर से हॉर्न बजाना, या फिर कोई ये लगा देते लाउड स्पीकर या टेप और जोर से म्यूजिक बजता है, देखा होगा नकी पर दरवाजे खुले रहते हैं, गाड़ी रखी पार्क की हुई रहती है और जोर से आवाज। हाँ, तो ये सारे भी क्या है, प्रदूषण है ना। हाँ, शराब की बोतलें वहीं फेंकना है, तो बहुत ही स्थूल वाली बातें हैं। तो ये सारी ही चीजें क्या कर रही है, प्रदूषण। एक भाग केवल वो सूक्ष्म तो है ही, पर ये स्थूल भी है। जोर जोर से बोलना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से किसी को पुकारना। अभी अभी योग में बैठे हुए हैं और बाहर जाते ही इतना जोर से किसी को बुलाना, ये संदेह होता है कि योग में थे या नहीं थे। योग अर्थात आवाज से परे जाने की अवस्था है। योग में बैठा है, कोई मोबाइल बजा, बाहर गया और इतना जोर से बातें कर रहे हैं कि ये भी संदेह है वास्तव में योग था क्या। वो एकदम आवाज से परे की अवस्था से इतना धड़ाम से नीचे आवाज, ये प्रदूषण है। जोर से दरवाजा लगाना, जोर से दरवाजे की आवाज करना, जोर से किचन में भोजन बनाते समय इतना आवाज करना, वो भी एक प्रदूषण है। जोर जोर से पटक पटक के आवाज करना, भोजन बनाते समय ऐसी अवस्था हो कि बाजू वाले को भी कम से कम पता चल जाए कि भोजन बन रहा है, आवाज इतना कम हो बर्तनों का। जोर जोर से इधर से उधर पटक, उधर से उधर पटक, फिर घुमा, ये करते समय भी बहुत बहुत आवाज करना। आवाज तो होगा, ऐसा नहीं कह रहे कि आवाज नहीं होगा, आवाज होगा, परंतु जितना कम हो सके। वस्तुओं को रखना, एक होता है धड़ाम से रखना, जोर से रखना, आवाज करते हुए रखना, एक है शांति से रखना, एक है फेंकना चीजों को। थाली को फेंकते हैं, अच्छा हाँ, टब में जो, वो भी एक प्रदूषण ही है। भोजन खाया, चम्मच को ऐसे फेंक दिया। एक है ऐसे रखना, एक है फेंक देना, एक है गिलास को रखना, एक है गिलास को फेंक देना, एक है कटोरी को रखना, एक है कटोरी को फेंक देना। उसमें बहुत सारी रखी हुई है, हमने भी फेंक दी। एक है रखना आराम से, एक है थाली, एक है आराम से रखना, एक है ऐसे रख देना। वो भी प्रदूषण है, आवाज का प्रदूषण। कोई योग कर रहा है बाहर और बाबा के कमरे के बाहर जोर जोर से बात करना, चाहे मोबाइल में चाहे एक दूसरे के साथ, ये भी प्रदूषण है, आवाज का प्रदूषण। हमारी साधना आवाज से परे जाने की साधना है। तो आवाज हमारी इस साधना को डिस्टर्ब, दूसरों को तो कम से कम डिस्टर्ब ना करे अपनी आवाज से। हाँ, चलना, आवाज करते करते चलना, ठक ठक ठक। खिड़की लगाना, इतना जोर से लगाना कि जितने योग कर रहे हैं उन सबको पता चल जाए कि हम कुछ खिड़की बंद कर रहे हैं। दरवाजा लगाना, खिड़की लगाना। कहाँ बताया था ना एक बार, एक जर्मन यात्री भारत में आता है, भारत के किसी साधु से मिलने आता है। साधु अंदर बैठा रहता है अपने, उसका घर जो भी है आश्रम। पहले तो जोर से अपने जूते निकालता है और जूते पटकता है, फिर दरवाजा खोलता है, धड़ाम से बंद रहता है, जोर से खोलता है और अंदर जाता है। तो कहता है मैं जर्मनी से आया हूँ आपके पास,
बहुत समय से आपसे मिलने की मेरी इच्छा थी, बहुत सुना है आपके बारे में। वो कहता है पहले जाके जूते और दरवाजे से माफी मांग के आओ, उसके बाद मेरे से मिलना। तो बोलते क्या जूते और दरवाजे, उनका भी कोई व्यक्तित्व है क्या? तो कहा कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। अब मजबूरी थी, इतने दूर से भारत में आया था केवल उससे मिलने के लिए। तो वो जाता है और कहता है कि हे जूते मुझे माफ कर दो, बहुत मैंने आपको दुख दिया है, जोर से आपको जमीन पे पटका। और दरवाजे से माफी मांगता है कि ये दरवाजे आप मुझे माफ कर दो, बहुत जोर से आपको खोला, उससे इतना आवाज हुआ, मुझे माफ कर दो। और फिर उससे मिलता है। अपनी आत्मकथा में वो लिखता है, ये मैंने देखा जाए तो पागलपन का ही कृत्य है, जिनको कोई संवेदना नहीं है उनसे माफी मांगना, परंतु मैंने पाया कि उनको माफी मांगने के बाद मेरा चित्त शांत हो गया था। तो आवाज, जोर से बोलना, जोर से हंसना, दरवाजा जोर से लगाना, जोर से जूते निकालना और जूते पटकना, जूते पटकना, चलो आवाज न भी आई तो भी पटकना। फिर ये जो है मच्छर वगैरह, इनको मारते समय भी जोर से आवाज करके बड़ी निर्दयता से फिर उसको मसलना, वो दूसरी बात है, परंतु मारते बहुत जोर से है। धीरे से मारना चलो मारना है तो धीरे से हटाओ, परंतु जोर से, ताकि बाहर बाजू वाले का योग टूट जाए, ऐसा होता है। ये सारे ही आवाज, जोर जोर से हॉर्न, जोर जोर से हॉर्न बजाना, जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी आवाज, ये सारे ही प्रदूषण है। तो एक है आवाज का, एक है स्थूल, जो कि ये सारी चीजें बताए, प्लास्टिक, पॉलीथीन, बॉटल्स, रैपर्स। ओम पांडव बाबा जब आते हैं तब टोली मिलती है छोटे से पन्नी में, बूंदी। मेरे ख्याल से जब सारे निकल जाते होंगे तो कितनी ही वो प्लास्टिक नीचे गिरे रहते होंगे। वो भी क्या है, प्रदूषण ही एक रीति से। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु सभी बातों का संबंध है, सभी सूक्ष्म है। तो एक तो स्थूल और फिर सूक्ष्म, और अति सूक्ष्म में विकार। हमारे मन में अपवित्र संकल्प उत्पन्न होना, यह भी वातावरण को दूषित करना है। हमारे मन में व्यर्थ उत्पन्न होना, यह भी वातावरण को दूषित करना है। यदि ऐसा हो रहा है तो उस योग के कमरे से बाहर निकल जाए, चलते फिरते योग करो। यदि विकार के संकल्प उत्पन्न हो रहे तो बाबा के कमरे में जाकर सोना, सोता कोई नहीं तो नींद आ जाती है, पर पता तो चलता है ना हमें नींद आ रही है। वो भी क्या है, चलो आपका कुछ नहीं, परंतु वो वायुमंडल में कुछ वाइब्रेशन हम फैला रहे हैं, उठ जाना चाहिए, वहां से उठ जाना चाहिए। बहुत सारी अच्छी जगह है, वहां जाके सो, चलते फिरते योग करो, सो नहीं चलते फिरते योग करो, कमरे में जाके योग करो, या कहीं पर भी जाओ फिर, परंतु वहां नहीं रुकना। अगर नींद आ रही है तो नींद आ रही है, कोई उठा रहा है, एक दो बार उठा दिया, फिर भी नींद आ रही है, फिर भी सो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये वातावरण को प्रदूषित करना है। हमारा कर्तव्य है, निश्चय बुद्धि आत्माएं जो सदा से निश्चय बुद्धि है, शुरू से ही निश्चय बुद्धि है, उनको देखकर ही दूसरी आत्माएं कहेंगी कि इनका जीवन बन गया, इन्होंने कुछ पाया है। ये कब होगा, जब सब कुछ देखेंगे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म चलन देखेंगे, हम क्या करते हैं। चलना, बोलना, चीजों को रखना, भोजन बनाना, भोजन खाते समय भी एक दूसरा एक है, और आवाज करते करते खाना, बोलना नहीं है, भोजन की जोर जोर से आवाज, चबा चबा के, और उसका आवाज करते कई लोग,
और कुछ पीते समय तो बहुत ज्यादा, कोई जूस पीते हैं तो बहुत उसमें आवाज करते, कोई भी आवाज उसका भी कैसे वर्णन करे परंतु आवाज बहुत करते हैं, ताकि कोई कोई लोगों को पसंद नहीं आता है, उड़ जाते हैं वहां से। ये तो देवताओं से भी ऊपर की बात हो गई। मैनर्स नहीं है वो जो है ना, वो भी एक अच्छे मैनर्स नहीं है वो। या फिर चम्मच से खाना खा रहे, चम्मच और प्लेट का बहुत आवाज करना, खाते समय बहुत आवाज करते हैं कुछ घोलना हो, चलो थोड़ा तो आवाज आएगा, तो जोर जोर से उसको घुमाना, शक्कर घुमानी है उसमें जोर जोर से, ताकि वो चम्मच उस ग्लास को लगे जोर जोर से, आवाज बहुत आता है। जितना हो सके हमसे कम आवाज आए, चाहे चलना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे बनाना हो, चाहे कुछ रखना हो। हमें रखना है चीजों को, ये एक सिद्धांत याद रखना है, हमें चीजों को रखना है, फेंकना नहीं है। चीजों को रखना, फेंकना नहीं। हाँ, ये सूक्ष्म अभ्यास है, इसके लिए थोड़ा 3 दिन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। 3 दिन करेंगे तब कहीं जाके संस्कार बनेगा। साधना है ना ये भी एक, नहीं 21 दिन तो है ही, वो बड़ा प्रोग्राम है, पर पहले 3 दिन हो जाएगा। 3 दिन में सभी को, हम सभी को तो ये कार्य करना है। तो आवाज भी कम से कम। आज किसका टर्न है? हवा गायब हो गई। हवा गायब किसका? कमलेश? नहीं, हीना बहन का है। अच्छा, तो